Hare Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। Welcome to all the youth empowerment club members and folk members of Vrindavan Chandrodaya Mandir to this session. We're dealing with a series of sessions called IQ, EQ, and SQ, coming under the subdivision of Youth Empowerment Series. तो पिछले सत्र में हमने बात किया था मन के बारे में और देह के बारे में, मिस्टर बॉडी एंड मिस्टर माइंड. So just to recap, we had considered that Mr. Body expresses all hunger, thirst, sleep. तो देह हमें तृष्णा, भूख, प्यास, इस सब, नींद, इस सब का अवगत करता है. फिर it has its demands which we have to fulfill to a reasonable extent. फिर मन की बात हमने किया था. तो मन को भी हमने स्थापित किया था कि मन देह से सुपीरियर है, इट इज बेटर देन द बॉडी. और माइंड एक्सप्रेसेस अर्जेस फ्रॉम विद इन, तो अंदर से जो इमोशंस है उसका प्रतीक है. सो बेसिकली ट्राइज टू फाइंड सोलेस इन इमोशनल फुलफिलमेंट, लाइक थ्रू रिलेशनशिप्स, संबंधों के द्वारा और अन्य कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने स्थापित किया था कि मन ऐसा काम करता है. एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट buddhi, intelligence. So today we'll continue speaking about buddhi. So this aspect, intelligence, within us is rarely recognized in our internal environment. या तो देह के उपलब्धियों के ऊपर निर्भर रहते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या तो हम देह के उपलब्धियों के ऊपर निर्भर रहते हैं और हमारा सारे डिसीजंस देह के जो तृष्णा है, देह के जो ऊर्जा है, देह के जो वेग है उसके ऊपर निर्भर है, या मन के ऊपर निर्भर है, इमोशनल एंगल. मेनली इट इज आवर अर्जेस and our activities normally in material world is dependent on the demands of the body and the urges of the mind, which we try to fulfill day in and day out. But above body is mind and above mind is intelligence. So our life should be based upon dictations of intelligence to the mind, which controls the body and senses. तो ideally हमारा प्रामाणिक रूप से हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? बुद्धि शक्ति से हम मन को नियंत्रण में रखना है और मन, देह और हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना है. लेकिन अक्सर यही होता है कि हम देह और मन के उपलब्धियों के वेगों के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं. वी लीड आवर लाइव्स बेस्ड ऑन द अर्जेस ऑफ बॉडी एंड माइंड.
So most of the time we are absorbed in meeting the demands of body and mind. But when the needs of body and mind are met, the needs of intelligence are recognized. तो जब देह का और मन का, जब हम सारे जो वेग है उसका हम निवारण करते हैं, फिर बुद्धि का जो वेग है वो हमको उसको देखना चाहिए. वी हैव टू नाउ स्टार्ट लुकिंग अपॉन द अर्जेस ऑफ द इंटेलिजेंस और द डिक्टेट्स ऑफ इंटेलिजेंस. If a person has all the needs of his body satisfied, अगर किसी का सारे देह का जो वेग है उसका निवारण हो चुका है, and has good relationships और अच्छे संबंध है उसके जीवन में, then he starts seeking knowledge. तो तब क्या होगा? तो वो आगे बढ़ता है. वो अब ज्ञान के बारे में सोचता है. बुद्धि से वो सोचना प्रारंभ करता है. तब क्या होता है? He seeks answers to questions. तो अब वो जिज्ञासा करने पे लगा है. जिज्ञा is on the path of inquiries. So what are the questions he is likely to ask? What is the purpose of this world? इस जगत, इस सृष्टि का हेतु क्या है? What is the cause and what is the purpose? इसका कारण क्या है और ये किस लिए ये सृष्टि हुआ है? Then what is my role in this world? तो मेरा इस पूरे सृष्टि में मेरा भूमिका क्या है? द बिजनेस ऑफ इंटेलिजेंस इज टू आस्क क्वेश्चंस. तो बुद्धि, बुद्धि शक्ति, इंटेलिजेंस, व्हाट इज द बिजनेस? तो प्रश्न पूछना. एंड सीक आंसर्स एट वेरियस लेवल्स, और उसका उत्तर ढूंढना, अलग अलग स्तर पे उत्तर ढूंढना. अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जितना बुद्धि शक्ति का प्रवृद्धि होता है उतना हम सुपीरियर क्वेश्चंस पूछना प्रारंभ करेंगे. वी विल आस्क बेटर क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस दैट आर पर्टेनिंग टू लाइफ. सो एट द फैमिली लेवल ए मैन आस्क, तो कुटुंब के स्तर पे एक व्यक्ति पूछ सकता है, व्हाट इज हैपनिंग इन माय फैमिली? मेरे कुटुंब में क्या हो रहा है? मेरे परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है? एट द नेशनल लेवल ही आस्क, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? मेरे देश में क्या हो रहा है? फिर एट द वर्ल्ड लेवल, व्हाट इज हैपनिंग टू द अर्थ? तो कुछ लोग और विस्तार से सोचने वाले विश्व मानव जो बोलते हैं अपने आप को, तो वो पूरे पृथ्वी के बारे में सोचते हैं. सेव अर्थ, अर्थ डे, पृथ्वी में ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर डिसअपियर कर रहा है. सो दे आर वरीड अबाउट things which are at a worldly level. They are asking questions and trying to find solutions at the worldly level. फिर तो इंटेलिजेंट, व्हाट इज हैपनिंग टू अर्थ? व्हाट इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर? तो हवामान के बारे में, प्रदूषण के बारे में प्रश्न करते हैं. इंटेलिजेंस इज ऑलवेज ईगर टू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक आंसर्स. तो बुद्धि का क्या काम है? प्रश्न पूछना और उसका उत्तर ढूंढना. उसी से उसको संतुष्टि मिलता है. However, at the highest level of development, intelligence asks the meaning of life. लेकिन ये सब सिर्फ फिर भी भौतिक लेवल पे हो गया, ये सब भौतिक स्तर पे हो गया. लेकिन इससे भी आगे जब बुद्धि शक्ति का प्रवृद्धि होगा, when the development of intelligence takes place beyond this, then the inquiries will be about the meaning of life. पूरे जीवन का अर्थ क्या है? मैं इस शरीर में हूं, क्यों हूं? मैं इस कुटुंब में, इस परिवार में जन्मा, क्यों? भारत भूमि में मैं जन्मा, क्यों? पृथ्वी पे मानव बन के मैं क्यों आया? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंटेलिजेंस स्टार्ट्स आस्किंग. सो तो बुद्धि, मन और देह, इंटेलिजेंस, माइंड, बॉडी, so they can play havoc in our lives if their needs are not met or if it is not channelized properly. तो जब तक मन का, देह का और बुद्धि का जो वेग है उसका निवारण नहीं करेंगे, उसको सही दिशा नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में उपद्रव रहेगा. देयर विल बी हैवॉक. सपोज अ प्रोफेसर इज रिसर्चिंग
with all his focus absorbed in intelligence. And his wife enters at that juncture. कोई प्रोफेसर पूरा बुद्धि शक्ति का उपयोग करके कुछ काम कर रहा है पूरा एकाग्रता से, तो उस समय उसकी पत्नी उस कक्षा में आ जाएगी, तब क्या होगा? एंड कॉल्स हिम फॉर लंच। तो वो बोलेगी आइए आपका मध्याह्न भोजन का समय हो गया, इट्स टाइम फॉर योर लंच। तो बहुतेक क्या हो सकता है? He would shoo her away as he is absorbed in intelligence. So he does not care for the demands of body and mind. तो तब वो अपने पत्नी को गुस्सा करके भगा भी सकता है कि भागो यहाँ से, मुझे अभी समय नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा हूं। तो देह का जो वेग है, भूख, वो भी भूल गया, और मन का जो वेग है, रिलेशनशिप्स, टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, उस समय वो भूल गया, उसको गुस्से से भगा दिए। सो बट ऑन अनदर डे, लेकिन और कोई दिन हो सकता है, व्हेन इज एंजॉयिंग ए रोमांटिक मोमेंट विद हिज वाइफ, तो जब पत्नी के साथ एकांत में रोमांटिक मूड में है, तो व्हेन द फोकस इज ऑन माइंड, तब मन की वेग पे वो जोर दे रहा है, देह की वेग पे वो जोर दे रहा है, इज ट्राइंग टू एंजॉय रिलेशन प्लेजर। तो संबंध का रस आस्वादन करने पे तुला है, तब द सेम प्रोफेसर विल फ्राउन एट अ फोन कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस। पिछले इंसिडेंट में क्या हुआ था? काम में बिजी था, बुद्धि यूज कर रहा था, तब मन की और देह की वेग को उसने दूर रखा था। और फिर वही व्यक्ति अब पत्नी के साथ है और वो रोमांटिक मोड में है, तो उस समय ऑफिस से जब कॉल आ जाएगा, तो उसके ऊपर वो अपना दोनों आईब्रोज को उठाएगा, क्यों आ गया? तो उससे उसके ऊपर वो गुस्सा हो जाएगा। तो ही इज नाउ एंग्री about the phone call because it's a disturbance for his relational pleasure. So, thus people sometimes become so controlled by sensual urges when focusing on the body that they don't even care for mind, and they don't even care for the good counsel of intelligence. बुद्धि शक्ति बोल रहा है, बॉस का फोन है, ले लेना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अब वो ऐसे मोड में है, हिज माइंड इज नाउ स्ट्रॉन्गर, हिज माइंड इज नाउ डिक्टेटिंग द टर्म्स। अब मन उसको सारे वेग का वेग की तरफ भगा रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो काम कर रहा है, भी पत्नी के साथ वो अ, आनंद का समय बिताना चाहता है। तो तब बॉस का भी फोन है, तो वो नेग्लेक्ट करेगा। So history is replete with stories of even world leaders who have fallen prey to sensual pleasures. तो ऐसे हम पूरे इतिहास में देख चुके हैं कैसे बड़े बड़े लोग भी मन की सुख और देह की वेग को संतुष्ट करने के लिए अपना बुद्धि को भी खो देते हैं। बुद्धि बोल रहा है अब तुम गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो उसी काम में जूझा रहता है। So we often face situations of internal conflict among body, mind and intelligence. तो देह, मन और बुद्धि में हमेशा युद्ध चलता रहता है। युद्ध, बुद्धि बोलता है ये सही नहीं है, मन बोलता है कोई बात नहीं है, देह बोलता है नहीं मुझे चाहिए। So body is telling no I want it, mind is telling it is okay, and intelligence is telling no it is not good for you, don't do it. So there's a constant battle happening between body, mind and intelligence. देह, मन और बुद्धि के बीच लड़ाई चल रहा है हमेशा। So every day we are forced to balance it out. तो हमें इन चीजों को बैलेंस करना है, तभी हम एक, दैट इज व्हेन वी कैन लीड अ सेन लाइफ, तभी हम एक शांतिमय जीवन बिता सकते हैं। सबका अपना अपना जगह है, देह का जरूरतें, मन की जरूरतें एंड बुद्धि की जरूरतें, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द माइंड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड एवरीथिंग हैज टू बी एड्रेस्ड in proper proportions. So we often face situations of internal conflict among body, mind, and intelligence. So body is telling eat, चलो खाओ खाओ, फिर नहीं मिलेगा ये रसगुल्ला, खा लो दो तीन एक्स्ट्रा खा लो, कोई बात नहीं, चार पांच खा लो, कोई बात नहीं। ये देह का वेग है, दिस इज द पुश ऑफ द बॉडी।
देन एज मच एज टंग डिजायर्स, तो जीभ भी स्वाद के लिए आतुर हो रहा है, और चाहिए और चाहिए। फिर नॉट केयरिंग फॉर द कंडीशन ऑफ बेली, तो वो पेट के बारे में नहीं सोच रहा है, पेट बाद में दुखेगा, गड़बड़ होगा, अब उसकी चिंता वो नहीं कर रहा है, देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम, माइंड इज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो सो व्हाई नॉट, दिस इज द फिलोसफी ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, यही तो जीवन है। सब कुछ आस्वादन करना चाहिए, भरपेट भरपूर आस्वादन करना चाहिए। जब कुछ अच्छा खाना मिला है तो भरपेट खाना चाहिए। कोई बात नहीं है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेटर व्हाट विल हैपन, वी विल सी। सो फाइनल सिस्टम एंड्स अप गोइंग एवरी, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है कुछ समय के बाद। In fact, this is how the problem of obesity has become such a major cause for concern amongst even youngsters. तो इसीलिए आज मोटापापन तो एक कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के लाइफ में भी। यू कैन सी मेनी यंगस्टर्स आल्सो वेरी वेरी ओबीस, ओवरवेट देन व्हाट दे शुड बी according to their height. So, uh, why this is happening? Why this is happening with youngsters? Because they do not effectively manage themselves. क्योंकि वो संयम नहीं रख पाते, कंट्रोल नहीं रख पाते। दे डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप, दे डू नॉट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कहाँ पे हमें लकीर खींचना चाहिए, लक्ष्मण रेखा खींचना चाहिए, वो जानते नहीं है। बिकॉज मेनली द यूथ आर मिसगाइडेड, मिसडायरेक्टेड, बिकॉज लार्जली द वर्ल्ड इज मिसडायरेक्टेड एंड मिसगाइड। तो युवा को क्या क्या ही वो शिक्षा देगा? So, what kind of education can the youngsters get about life and livelihood and living? They don't even care for their appearance as youngsters normally do. तो कुछ ऐसे युवक हैं जो अपना खुद शरीर का देखभाल भी नहीं करते, जैसे वो दिख रहे हैं। कंघी नहीं करते हैं, नीट ड्रेस नहीं पहनते हैं, वही पुराना जीन्स जो गंदा हो चुका है वही बार बार पहन रहे हैं, वही टी शर्ट बार बार पहन रहे हैं, धूप में सुखा रहे हैं, फिर वही सी को पहन रहे हैं। उसको वॉश करने की वो जरूरत नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे लाइफ, बिकॉज दे आर नॉट नाउ very much keen on their appearance, unless of course it's a girl who's very much conscious about her appearance. So they don't, and they're being overwhelmed by the demands of the body. तो कहा कि मैं मोटा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, खा लेते हैं। That's why I see so many youngsters or obese जो मोटापन के शिकार हो चुके हैं। एंड दे डोंट हैव, इट्स लाइक दे कम ए लॉन्ग वे। अब उनको जिम जाके अपना वेट रिड्यूस करना है तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो इसलिए कुछ दिन जाते हैं, रिजल्ट्स दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत लंबा प्रॉब्लम चला है, तो हताश हो जाते हैं और जिम जाना भी बंद कर देते हैं। So similarly, if by overwhelming influence of mind, a person becomes so enamored and crazy about a relationship, saying, I love you so much, I don't care for anything, I don't care for the world. तो इसी प्रकार जब मन इमोशनल रिलेशनशिप्स पे ज्यादा वो ध्यान देगा, तो तब वो जाहिर व्यक्त करता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं है, मुझे दुनिया की चिंता नहीं है, मुझे बस आपके साथ रहना है। तो दिस इज हाउ द इमोशनल डिक्टेट leads, and he doesn't care for his body, his family, his other relationships. He's not even using his intelligence. Then he shouts from the rooftops, हमको आपके बिना जीना नहीं है, मुझे I do not want to live away from you, I want to live with you। तो ऐसा वो ठान लेता है। तो it is a everyday thing amongst youngsters today। 90% of youngsters go through this relational urges, relational requirements, because there are emotional needs that have to be met, and they think that getting into a relationship with an opposite gender, usually आजकल सेम जेंडर से भी हो जाता है, वो एक साधारण चीज हो चुका है, लेकिन अक्सर लड़का लड़की के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है और लड़की लड़के के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज माँ बाप से दूर है, हॉस्टल में है। सो
वो सोचते हैं ये अनिवार्य है। माई रिलेशनल नीड्स, माई इमोशनल नीड्स कैन मेट ओनली थ्रू शेयरिंग माई इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल urges with my partner, preferably a partner of the opposite gender. So he is not even able to earn a livelihood for himself. कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी काम धंधा कुछ है ही नहीं, वो आमदनी की बात दूर है, बट ऑलरेडी प्रेम, प्यार इसमें फुल्ली डीपली नेक डीप जा चुके हैं। उसको पता नहीं है, उसको मतलब नौकरी कहाँ मिलेगा, खाने के लिए कहाँ मिलेगा बाद में। अभी तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी प्यार करेगा, फिर भी वो रिलेशनशिप में जाएगा। सो बट इज इट प्रैक्टिकल? इमोशनल नीड्स तो ठीक है, कुछ हद तक निवारण हो रहा है, बट दैट मैच्योरिटी डज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कैरी? इज ही मैच्योर एनफ to handle a relationship? He's not even able to handle himself. Will he be able to handle a relationship? That's why a lot of breakups happen in college. पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर they get in relationships, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में ब्रेकअप होके दूसरा तीसरा चलता रहेगा relationships. So this craze will, however, remain long as the chemical generating these emotions are active. And we all know that ये सब द्रवों का खेल है जो बॉडी के अंदर है। the chemicals of the body, so dopamine, then oxytocin, so all these things that cause emotional emancipations, इमोशनल डिस्ट्रेस से निवारण के लिए तो जो जो हार्मोन्स रिलीज होता है, तो उसके बतौर ही इज बेसिकली ड्रिवन बाय द हार्मोन्स एट दिस टाइम, इज बेसिकली ड्रिवन बाय रिलेशनल नीड्स at this time. So when the chemicals are lost, then all emotions are lost. जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो देर इज नो हार्मोनल अर्ज नाउ, सो देर इज नो इमोशनल रिक्वायरमेंट, देर इज नो इमोशनल अर्ज with relation to that opposite person. So suddenly he finds that he is no more attracted to that person. So his mind is not getting solace by entering in, by continuing a relationship with that person. So now he starts looking for emotional emancipation in some other person. Don't या तो वो टूट जाता है कि ओ मैंने इससे इतना प्यार किया था, इसने धोखा दे दिया, या फिर वो उससे बाहर आके दूसरे रिलेशनशिप में उसका उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश करता रहे, लेकिन कोशिश करता रहेगा इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। So here again, he is not using his intelligence. He is mainly getting pushed by the urges of the emotional requirements and the bodily requirements. So after some year, he thinks, जब कॉलेज हो गया, फिर वो काम धंधे पे लग जाता है, तब reality of life strikes him. Then he says, "Oh my God, what all I had thought." हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था, मैंने सोचा था वही मेरी जिंदगी है, वो नहीं रहेगी तो मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अब देखिए मैं कहाँ पे हूँ। So what I thought was impossible to live without her or him, now it is the reality. Now I am able to sustain myself. I'm able to get emotional support from some other place. Now this relationship is a big burden upon me which I have to carry all my life. तो यदि वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाता है, उसके साथ वो रह लेता है, फिर बाद में वो रियलाइज करता है शादी वादी करने के बाद कि अरे मैंने तो गलती कर दिया, मैंने इमोशनल जो अर्जस थे उसके पीछे भाग के मैंने ये नहीं सोचा इसका स्वभाव ऐसा है, इसको मैं जिंदगी भर कैसे झेलूंगा। सो नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग, ओ नाउ आई हैव टेकन अप दिस बर्डन, हाउ विल आई कैरी दिस बर्डन ऑल माय लाइफ? बिकॉज उस समय वो मेच्योर नहीं था, he was driven by mind and emotions, and now the reality of the world is striking him. He knows beyond emotional support there is the reality of life that he has to face. उसको earn करना है, उसको जीवन में आगे बढ़ना है, so he has to take care of the family and there are demands from the family. Wife is asking, mother is asking, father is asking, and children will ask. तो सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तो the reality strikes to him that I am the provider, so I should have been more responsible,
आई शुड हैव डन बेटर इन माई कॉलेज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, तब बहुत देर हो चुका होता है। Therefore, now we can understand the result of an ill-managed self. तो अब वो बंधन में फंस चुका है, तो उसको वो निभाते निभाते ईर्ष्या एंड गुस्सा, गुस्सालू हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। He doesn't want to come back home. So then there is relational distress. So अक्सर झगड़ा हो जाता है। And we're seeing in today's world, murders happen, divorces happen, and many extramarital affairs happen. All this because of misguided uh, solutions for emotional uh, handling, handling of emotions by misguidance, by societal pressures. सारे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, तो मेरा भी एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। सो पर सोशल स्टेटस, गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ जाता है। इमोशनल नीड फुलफिलमेंट के लिए यही एक मार्ग है, उसका वो सोच है। तो he will not think about, oh, my best friend can be a male, can also uh, give me emotional support. My parents can give me emotional support. My elder brother can give me emotional support. My elder sister can give me emotional support. ये नहीं सोचता है, because all around him is seeing that this is the way. So he tends to learn, think that यही एक मार्ग है to get into a relationship. We need to understand that when unregulated, one of these body, mind, or intelligence within ourselves will enjoy at the cost of others. तो अगर हमने बैलेंस करना नहीं सीखा, या तो केवल बुद्धि से काम लेगा, फिर इमोशनली वो वंचित रह जाएगा, बॉडी नेग्लेक्ट करेगा, या फिर बॉडीली अर्जेस के बारे में ही सोचता रहेगा, इमोशनल इमोशनल डिस्ट्रेस को नजरअंदाज करेगा, और बुद्धि की बात तो सुनेगा नहीं, या केवल इमोशनल डिस्ट्रेस की निवारण करने की सोच रहा है, न देह को नेग्लेक्ट कर चुका है, और बुद्धि की बात वो नहीं सुन रहा है। तो इम्बैलेंस, द इम्बैलेंस इन लाइफ। सो देयर हैज टू बी एन इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कैसे हम इस इन तीन चीजों को मैनेज करना चाहिए। देह की requirements of the mind and requirements of the intelligence. We must know how to balance it out. So, which means regulation of the three. So it's not restriction, it is regulation. Restriction मतलब मत करो, regulation मतलब नियमित रूप से करो. So it is not completely stopping, it is regulating. So Krishna is also telling in Bhagavad Gita, Krishna is not telling don't enjoy. Krishna is not telling don't eat. Krishna is telling yukta hara viharasya. Yukta, that much which is required, the optimum level, not maximum. हम लोग अक्सर मैक्सिमम हिट करने की कोशिश करते हैं। तो लिव योर लाइफ फुल्ली, पियो पियो, इतना पियो जब तक तुम्हारा सेंसलेस हो जाए। तो एवरीथिंग विल बी ओवरडन एट सम पॉइंट। ईटिंग overdone, overeating, emotional dependency, over dependency, and over dependency on only intelligence। नहीं नहीं, जैसे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे बैलेंस नहीं करते हैं, लाइक sometimes students of कोटा, द एजुकेशन, और क्या बोलते, कोचिंग इंडस्ट्री हब। तो उसमें क्या होता है, बच्चा वहां जाके 2 साल केवल रट्टा मार रहा है, रट्टा मार रहा है, रट्टा मार रहा है, इमोशनल एंगल से वंचित हो रहा है, बॉडीली नीड्स वो देखभाल नहीं कर रहा है, जैसे वो दिख रहा है, मतलब उसका पूरा मतलब तेज निकल गया, पढ़ पढ़ के बुक वर्म बन गया। शी बिकेम बुक वर्म एंड ही हैज लॉस्ट सोशल कांटेक्ट। he is not in touch with parents, he is not in touch with friends, so there is a vacuum that is created। रैंक भी आएगा, लेकिन फिर भी एक अधूरापन रहेगा जिंदगी में। दैट्स व्हाई व्हेन दिस emptiness comes in their lives, so there are many students who commit suicide when they are studying in Kota or other coaching hubs। इसलिए आपने पढ़ा होगा कुछ हफ्ते पहले, सारे कोटा के पीजी हॉस्टल्स में, पीजी फैसिलिटीज में, क्योंकि सीलिंग फैन इज द कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट टू हैंग देमसेल्व्स, somehow they have found out that that is the way,
तो पंखे पे लटका के सूली पे चढ़ जाना, टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सारे हॉस्टल्स में अब फैन के फैन के ऊपर जाली लग चुके हैं। So you can see those photographs. You can go to Google and type Kota fan mesh. You can just type. So all the PG hostels, they're precautionary now, even college hostels, precautionary are putting that mesh on the fans so that students do not hang themselves onto the ceiling fan. अब दूसरे तरकीब उन्होंने सोच लिया है, बालकनी के रेलिंग बालकनी के रेलिंग पे कपड़े को लटा के फिर अपने आप को नीचे लटका देते हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, वी डू नॉट नो। व्हाई? बिकॉज balance is not there. Neither the student knows how to balance, nor the faculty teaches them how to balance, nor the parent know what is the problem here. Because they have been, they are under pressure, parents under pressure। बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे को रैंक आना चाहिए, फर्स्ट रैंक आना चाहिए, आईआईटी में जाना चाहिए, नीट एग्जाम में फर्स्ट रैंक आना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो वो बच्चे को भी धकेल देते हैं और कोटा के कुछ कोचिंग क्लासेस में या कहीं और कुछ इंटेंस क्लोजिंग क्लासेस में डाल देते हैं। उसका इमोशनल नीड्स का क्या होगा, उसका बॉडीली नीड्स का क्या होगा, कैसे बैलेंस करेंगे। सो एंड द बॉय ऑल्सो फॉरगेट्स, he doesn't call his parents, he doesn't be in touch with his friends, his college friends, his school friends, and completely becomes socially disconnected. So uh, that's how the world is currently going on, and that's why all the ill things that are happening in the world. So further, the which means uh, this can be done only with the help of intelligence, more precisely spiritual quotient, to find absolute happiness। क्या ऐसी खुशी हम पा सकते हैं जो जो खुशी क्षीण ना हो, विच डजंट डिमिनिश ओवर टाइम। जैसे कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, एक खा लिया, दो खा लिया, तीन खा लिया, चौथा खा लिया, पांचवा खाने के लिए फिर सोचेंगे, छठा फिर उससे हमें चिढ़ हो जाएगा, वी डोंट वांट ईट। अगर उस समय कोई आके हमें फोर्स करेगा एक और रसगुल्ला खा लो, कोई बुआ आके या कोई अंकल आके या माँ आके, एक और रसगुल्ला खा लो, चिढ़ जाते हैं हम, गुस्सा हो जाते हैं। वही रसगुल्ला जो हमें इतना स्वादिष्ट लग रहा था, अब छठे सातवें रसगुल्ला हम उससे दूर भागना चाहते। द हैप्पीनेस देयर वाज लिमिटेड। इमोशनल सपोर्ट, लड़की से प्यार हो गया, लड़के से प्यार हो गया, शादी हो गया, फिर reality of life is striking. He has to do his duty, she has to do her duty, and then there's so much of stress, and that they come and take it out in the house on each other. So वही जो लड़की ऐसे लग रही थी कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता, अब हम ढूंढ रहे इसके साथ मैं कैसे ढूंढ जीऊंगा, हाउ विल आई लिव विद दिस पर्सन। So that is because we have not understood the value and limitations of relationship. Relationships are not all in all. Body is not all in all. Intelligence is also not all in all. So there has to be a proper balance in making sure that there is a smooth life for us. So this can be done with the help of, but yes, intelligence is higher than mind and higher than the body. So better to take dictations from intelligence. But again, who should dictate the intelligence? So that has to be done from somebody who's more superior to me. From somebody who's more intelligent than me, I take guidance. Guidance किससे लेंगे हम? जो मुझसे इंटेलिजेंट है, एक मेंटर, टीचर, फादर, मदर, इन इन द रेलेवेंट फील्ड्स। टीचर, साइंस टीचर से साइंस का प्रॉब्लम पूछ लिया, माँ बाप से लाइफ का प्रॉब्लम पूछ लिया, फिर मेंटर से जीवनी के बारे में पूछ लिया, हाउ टू लीड अ बैलेंस लाइफ। सो we should know whom to approach, whom to take guidance from। Guidance तो चाहिए, I will do on my own is a wrong, fallacious attempt to lead a life। We need to take guidance of experts, we need to take guidance from mentors, we need to seek such mentors, spiritual mentors, then those who can counsel me emotionally, those who can keep me physically fit। But
A spiritual mentor is a person who knows how to balance everything. He knows how to take care of bodily requirements, how to balance it out, how to take care of mental requirements, how to balance the emotional requirements, and also how to progress in human life, how to value human life, and how to progress in human life. So, this intelligence is called SQ, spiritual quotient. एक है IQ, intelligence quotient, एक है EQ, which is emotional quotient, and एक है SQ, which is spiritual quotient. So, आगे हम आगे सत्रों में हम देखेंगे कि how we can effectively manage body, mind, and intelligence by accurate use of well nurtured SQ. कैसे हम अपने SQ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसके बलबूते पे हमारे बुद्धि, हमारे मन और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स और हमारे बॉडी एंड बॉडीली डिमांड्स, इन सबको बैलेंस करके हम कैसे we can progressively lead an empowered life as human beings. So, in the next class, we will discuss about further about IQ, EQ, and SQ. So, today now, how do I get this balance in life? The easiest way of making sure that I lead this balanced life in between the times when I take spiritual guidance is by mantra meditation, by chanting, especially in this Kali Yuga, it is recommended that we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra has three names of God: Hare, Radharani; Krishna, Supreme Lord Krishna; and Rama. Rama can be Ramachandra, Balarama, Parashurama, or it can also mean Rama also means pleasure. And the mantra is also a prayer. O Radharani, O Krishna, please engage me in your service. मुझे आपकी सेवा में आप व्यस्त रखो. So as a human being, um, as a spiritual soul, we learn that we are not these bodies, we are spirit souls, and a spirit soul is servant of the Supreme Lord. Because he is always dependent on Supreme Lord. जो भी आपके जीवन में है, किसकी देन है? भगवान की देन है. माध्यम कोई और है. Through the instruments are parents, friends, lovers, so teachers, they are all mentors like me. We are all only instruments. Who is giving you all this? Who is providing you all this? All this being provided by the Chaitya Guru, Paramatma, Krishna, who's sitting inside, who understands your needs, who is your best friend. Surudam Sarva Bhutanam, Krishna is. And he is ready to listen to you. He is ready to heed to your prayers, provided you're sincerely praying to him. And simplest way, daily you cannot go to temple. It is impossible in this and today's world, unless you live close to the temple. उस समय भी लोग नहीं जाते हैं. चलो हफ्ते में एक बार तो आपको कोशिश करना चाहिए. और constantly should be in touch with your spiritual mentor on a weekly basis, once or twice on call. You should ask questions. Any doubts are there about life, you should uh, take solutions from them. And constantly keep in touch with Krishna, which is easy by simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So 4 minutes time is left. So we'll not be able to complete a full 108 beats, but I would suggest to you that keep chanting with me. And after the video logs off, after 40 minutes, because Zoom will log off after 40 minutes, keep continuing to chant and finish that 108 beats. So first we'll chant Prabhupada Pranam Mantra, thanking the Guru for giving this mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. Then we chant the Panchatattva mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Now let's chant Hare Krishna mantra on each beat one time, 108 times totally. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare,